हेलो, मेरा नाम है खुर्रम अमीर कुरैशी, प्रिंसिपल सोलिसिटर के सोलिसिटर्स का। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पाउस वीज़ा। जब आप यूके से बाहर से स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुके हैं मैम, दोबारा से उसको सिर्फ रिमाइंडर ही है कि जो जनरल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी शादी हुई है किसी ऐसे शख्स से जो यूके में है और उसका स्टेटस है या तो वो ब्रिटिश नेशनल है या उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, रिफ्यूजी स्टेटस है, या उसके पास सेटल स्टेटस अंडर यूरोपियन स्कीम या प्री सेटल स्टेटस। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है, इसमें जो बात है वो प्री सेटल स्टेटस को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट थे और उनको प्री सेटल स्टेटस मिला है, तो उसमें होता था लोग पूछते हैं जी कि अब प्री सेटल स्टेटस है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ब्रिटिश नहीं है। तो इसमें एक बात है कि जिसके पास प्री सेटल स्टेटस भी है, अगर आपका यहाँ पे स्पाउस है यूके में, उसका पास प्री सेटल स्टेटस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूके स्पाउस वीज़ा। और स्पाउस वीज़ा के रूल्स के अंदर रूल्स अभी तक वही हैं। आपको दिखानी है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट A1, लेकिन मेरी एडवाइस यही होती है जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं कि आप अगर कर सकते हैं तो आप B1 करके हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप A1 करके आते हैं एंट्री तो मिल जाती है, उसके बाद आप 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन जब अप्लाई करते हैं आपको A2 दिखाना पड़ता है, और 5 साल बाद जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको B1 दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप B1 करके हैं तो ये आपको कवर कर जाता है और आपको बार एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपने वहाँ से दिखानी है, और इसके बाद जो सी होते हैं रिक्वायरमेंट अपने देखनी है जेन्युइन रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है और आप यूके में आके अपने पार्टनर के साथ परमानेंटली रहने की आपकी इंटेंशन है। तो जेन्युइन रिलेशनशिप आप लोगों ने शो करना होता है। इसके अलावा जो सी आपने रिक्वायरमेंट दिखानी है वो है कि आपका जो पार्टनर जो यूके में है उसकी इनकम, तो अगर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में तो 18,600 पाउंड उसने इनकम दिखानी होती है। और इसमें एक और एक्सेप्शन भी है कि अगर पार्टनर यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है, उसमें 2 बेनिफिट आ जाते हैं, डिसेबिलिटी बेनिफिट आ गए या केयर अलाउंस, तो उस सूरत में 18,600 रिक्वायरमेंट की एग्जाम्पशन है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए फिर दूसरा टेस्ट आपको दिखाना पड़ता है कि वो आपको मेंटेन कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है विदाउट नीडिंग टू रिकोर्स टू द पब्लिक फंड, यानी पब्लिक फंड के बगैर। तो एक्सेप्शन इसके अंदर आ सकती है। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अब तीसरी चीज़ आ जाती है जिसके लिए एक और ये वीडियो जिसके लिए था कि आपको हेल्प कर सकती है, वो है इमिग्रेशन फ़ीस राइज। जैसे आपको पता चला होगा, शायद मैंने न्यूज़ सुनी, अगर नहीं तो यूनाइटेड किंगडम ने ये एक डिसीजन प्रिंसिपली ले चुके हैं कि फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। अब जो स्पाउस वीज़ा की फ़ीस होती है, एक होती है एप्लीकेशन की फ़ीस, एक होती है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो इसमें बताया गया है कि जो फ़ीस है एप्लीकेशन की फ़ीस जो सेपरेटली होती है उसको 20% इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो फ़ीस चलती है वो होती है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो NHS के लिए ये कहते हैं कि कवर करती है। वो इस वक्त जो करंटली स्टैंड करती है वो है 624 पाउंड अ ईयर, 624 पाउंड साल के लिहाज से। तो जो वीज़ा लगता है वो लगता है 2 साल 9 महीने का, तो ये 1872 पाउंड 1872 पाउंड बन जाती है फ़ीस। तो ये इंक्रीज़ की जा रही है फ्रॉम 624 पाउंड पर ईयर से 1035 पाउंड अ ईयर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही इंक्रीज़ और कितना ज़्यादा जंप होगा इसमें। साथ 20% इंक्रीज़ इन इमिग्रेशन एप्लीकेशन फ़ी जो करंटली स्टैंड एट समथिंग 1500 पाउंड से वो जंप कर जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये इमिग्रेशन फ़ी राइज कब से हो रही है। तो इसमें डेट कोई अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन अभी जो होम ऑफिस ने एक पोजीशन ली थी या एक उन्होंने जो कहते हैं हरकत की थी, जो 17 जुलाई को उन्होंने ये क्या किया था कि कुछ रूल्स चेंज किए थे स्टूडेंट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर के लिए, कि स्टूडेंट जैसे स्विच वगैरह नहीं कर सकते। ये 17 जुलाई को सडनली बगैर कोई इतला दिए किसी को उन्होंने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया, साथ ही इसको इम्प्लीमेंट किया, यानी 17 से 17 ही सारा काम कर दिया था। जो अचानक कहते हैं एक तरह से बम फोड़ा गया, एक धमाका किया गया लोगों के लिए। और इसकी वजह ये बताई गई कि अगर हम टाइम दे देते हैं, क्योंकि एक यूजुअल कन्वेंशन होती है 21 दिन का टाइम देते हैं ये कोई जब लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, वो तो वजह इसकी ये थी कि हमने इसलिए टाइम नहीं दिया है ताकि ज़्यादा लोग जो है एप्लीकेशन एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ना डाल सकें, क्योंकि अदरवाइज़ वो प्रेशर में आ सकता था होम ऑफिस का सिस्टम। तो यही ये इसका मतलब ये काम दोबारा भी कर सकते हैं इन फीस के लिए, अचानक ही कोई पता नहीं कल परसों जब भी इनका दिल चाहे एकदम ये फीस को बढ़ा देंगे। और उसकी वजह यही होगी कि लोगों को नॉलेज तो थी, हमने इसलिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया क्योंकि एकदम बम्बार्डमेंट हो सकती थी, एकदम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती थी। तो इसलिए अगर आपकी शादी हुई है, अगर आप इस पोजीशन में एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आप टाइम मत ज़ाया करें, फ़ौरन ही एप्लीकेशन डाल दें ताकि आप ये इंक्रीज हो फीस से आप अपने आप को बचा सकें। और यही सबसे इसके लिए बेहतरीन होगा। मैं एक और वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा, बताऊँगा उसमें मेन रीजंस जो हैं जिस पे स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे। इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो और किसी किस्म का, तो आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@kqsolicitors.com एंड मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0044 7853 844 688 पे। थैंक यू सो मच।